मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है। अभी तक 2 लेफ्टिनेंट जनरल और 1 जनरल का तबादला कर चुके हैं। पाकिस्तान में एक कप्तान भी तब्दील नहीं हुआ और इंडिया की सेना के बड़े ओहदेदारों को तब्दील कर दिया गया। काला पानी भेज दिया गया, किसी को कहीं भेज दिया गया, क्योंकि उनके जर्नैल ने कहा कि हम पाकिस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, पाकिस्तान के शहीनों का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स के जो एयर मार्शल हैं उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, जमीनी जंग में भी हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते और बहरी जंग में भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से तुर्की ने एक बड़ा जहाज भेज दिया गया, उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इंडिया में शोर मच चुका है। इंडिया के मीडिया चैनल्स पर जो है वो आपको पता है पहले ही बड़े बड़बोले हैं इंडिया वाले, हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं। मैं बल्कि इनको बड़बोला नहीं कहूंगा, इनको कहूंगा कि ये झड़झोले हैं, झूठ बोलते हैं हर वक्त और बयानियां बनाते हैं मोदी सरकार का। जब भी मोदी ने आना होता है और हुकूमत में जो है इसने प्रधानमंत्री बनना होता है तो फिर ये बयानियां बनाना शुरू कर देता है, नैरेटिव बिल्डिंग करता है, अवाम को अपनी तरफ खींचता है कि मैं जो हूं पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं जो हूं पाकिस्तान में। लेकिन फिर इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान मीडिया इसके झूठ को अयां कर देता है। बल्कि इंडिया में बैठे इसके अपने जो फौजी जर्नैल हैं वो भी जो है वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और अपनी सियासत चमका रहा है, क्योंकि इसने अब इलेक्शन लड़ना है और इसने दोबारा से जो है इलेक्शन जीतना है। फॉल्स फ्लैगशिप ऑपरेशन करता है जो कि बड़े इंटरनेशनल मीडिया ने भी बता दिया है कि ये सब कुछ फेक था और इसने उन पर पाबंदी लगा दी है। और इंडियन अवाम जो है वो सच ना देख सके, इसने पाकिस्तान यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी है, पाकिस्तान मीडिया चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन इस तरह मोदी कुछ नहीं होगा। देखो बात पता है क्या है, गजवा हिंद का लिखा हुआ है इस्लाम में कि ये होनी है और इस पर जो है फतह या मुसलमान होंगे तो फिर वो एक बहाना बनना है, तुम बना लो या हम बना लें, लेकिन ये तो होकर रहेगी और तुम शिकस्त खाओगे। ये तुम्हारे जर्नैल्स ने तुम्हें बता दिया है। तुम्हारे राफेल तैयारों के साथ क्या हुआ, फ्रांस की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, महंगे तरीन तैयारे, खरबों रुपए के जाया हो गए। मोदी सरकार तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। हमारा रिडार सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने जैम कर दिया तुम्हारे तैयारों को। और दूसरी बात, ये तो वो बात हो गई कि तैयारे तुम्हारे पास हैं, कोड फ्रांस के पास है, जब तक तुम उनसे मिसाइल नहीं खरीदोगे और वो मिसाइल भी अरबों रुपए के हैं, तब तक तुम्हारे तैयारे का कोई फायदा नहीं। यानी कि ये वो बात हो गई कि तुम्हारी शलवार तो है लेकिन उसमें नाड़ा नहीं है, तो शलवार तो तुम्हारी उतर जाएगी। मोदी सरकार हिंदुस्तान के अपने दिफाई तज्जियाकार जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, कोई ब्रिगेडियर है तो कोई कर्नल है, और आला ओहदों से रिटायर्ड हैं और बहुत अरसे से तज्जिया कर रहे हैं, यानी एनालिसिस करते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके और उसने कहा है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान के सामने इतनी मजबूत नहीं है। वहां से चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ देने का बोल दिया है, रशिया भी हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन उंगली इसराइल और अमेरिका दे रहा है हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान से लड़ो। ये उंगली करके निकल जाएंगे और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान फंस जाएगा और हिंदुस्तान को उंगली लेने का बहुत शौक है। ये तो उंगली दे रहे हैं हिंदुस्तान को ना इसराइल और अमरीकी लोग, लेकिन जब जंग हुई तो फिर पाकिस्तान पूरी बाजू देगा तुम्हारे अंदर। ये बाजू देख रहे हो, ये देंगे हम। और तुम्हारे जो इंडियन मीडिया है ना वो भी जो है हर वक्त बकवास करता रहता है। अगर किसी पाकिस्तानी गेस्ट को अपने शो में बैठाता है तो उसको बोलने नहीं देता, उसका माइक बंद कर देता है, क्योंकि तुम लोगों के पास जो है ना वो सिर्फ झूठ बोलने का जो है वो मवाद होता है, लेकिन सच सुनने का तुम लोगों के पास हौसला मौजूद नहीं है। वो हौसला पैदा करो, सच सुनने का हौसला पैदा कर लोगे तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे। और मैं ये बात बताता चलूं कि मुसलमान एक हैं, अगर ये जंग हुई तो ये दुनिया की आखिरी जंग साबित होगी, वर्ल्ड वार 3 होगी। इसमें सारे मुसलमान मुमालिक शामिल होंगे और हिंदुस्तान तन्हा रह जाएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है और वहां से अमेरिका को रास्ता नहीं मिलेगा। वो जो हवाई अड्डों के लिए जगह चाहिए होती हैं वो बांग्लादेश पाकिस्तान को देगा, चाइना देगा, रशिया देगा, लेकिन हिंदुस्तान को पाकिस्तान क्यों सेफ है? इसीलिए सेफ है कि पाकिस्तान के चारों तरफ जो मुल्क हैं
जहां से हमले होने हैं वो पाकिस्तान के अपने दोस्त मुल्क हैं और अपने मुल्क हैं, वो कभी अपनी जमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और मैं ये बात बताता चलूं कि एक तुम्हारा जो जर्नैल है जिसकी पूरी पलटून होती है ना, वो एक हमारे पठान घराने का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके पास घर में कलेशनकोफी होती है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला कैसे करोगे। और ये शहीन है, ये जो हवा में जो जहाज उड़ाते हैं ये शहीन है। और याद है एमएम आलम ने क्या किया था, राशिद मिन्हास ने क्या किया था, एमएम आलम ने कितने मिनटों में तुम्हारे कितने जहाज गिराए थे, लगता है तारीख भूल गए हो। और हमारे एसएसजी कमांडो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में तुम्हारे साथ क्या किया था, कर्नल शेर खान ने क्या किया था, उसको तुम्हारा अपना ब्रिगेडियर कहता है कि उसको 100 गोलियां लगने के बाद हमारा हिंदुस्तानी फौजी उसके सामने नहीं जाता था, उसके पास नहीं जाता था, कहीं शेर खान दोबारा ना खड़ा हो जाए और हमारी गर्दन ना उतार दे। इतना खौफ था, इतना डर था। तो तुम लोग लड़ोगे हमारे साथ, कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुम जब भी लड़ोगे तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी और तुम्हें जो है ये मरवाएगा तुम्हारा नरेंद्र मोदी। ये झूठा बयानियां बना सकता है, नैरेटिव बिल्ड करवाता है। हिंदुस्तान, ये तो वो बात हो गई कि बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, यानी बिल्ली को गोश्त नहीं मिलता लेकिन ख्वाब में वो खूब गोश्त खाती है, चीचड़े खाती है। उसी तरह तुम जो हो ख्वाब में जंग जीत चुके हो और तुम्हारे मोदी ने तुम्हें जंग जितवा दी है, लेकिन अगर असल में जंग हुई तो फिर तुम शिकस्त खाओगे। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है जिसमें शाहरुख खान या जिसमें अक्षय कुमार या जिसमें सैफ अली खान है। ये ग्राउंड पे जंग लड़ी जाएगी और ये हथियारों के साथ जंग लड़ी जाएगी। एक बात तुम लोगों को बता दूं कि तुम्हारा मीडिया जो है वो तुम लोगों को मरवाएगा, तुम्हारी आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को, क्योंकि ये मीडिया झूठ बोलता है। ये आकर जो है हर वक्त पाकिस्तान की सेना ने ये कर दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, तुर्की ने एक जहाज भेज दिया, ये हो गया वो हो गया, इंडिया के प्रधानमंत्री ने जो है वो कह दिया हमारी एयरफोर्स को कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, इतने हमले कर दिए हमने। ये सब झूठ है, कोई हमला नहीं हुआ। तुम्हारा एक फॉल्स फ्लैगशिप ऑपरेशन था जो कि नरेंद्र मोदी ने तुम लोगों को कहा कि ये हमने किया है। इंटरनेशनल मीडिया इसको जो है गलत साबित कर चुका है और उन चैनल्स को, बीबीसी को मोदी ने नोटिस भेज दिया। दूसरा, तुम्हारे 3 जर्नैल्स को उसने जो है उनके तबादले कर दिए, यानी कि तुम्हारी हिंदुस्तान फौज जो है बुकलाट का शिकार है। बांग्लादेश ने कह दिया कि वो पाकिस्तान फौज का साथ देंगे। तुम्हारे अपने इंडिया में जो पंजाब है जो कि करोड़ों में है और उस जमीन का रकबा बहुत ज्यादा बनता है। खालिस्तान तहरीक के जो चेयरमैन है उसने कहा है कि हम इंडिया की जमीन को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और अगर यहां पर पाकिस्तानी फौज आई तो फिर उसका इस्तकबाल होगा। ढोलों की थाप पर जो है भंगड़े होंगे, उनको हम उनके लिए लंगर लगाएंगे और हम हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। वहां से बांग्लादेश हमला करेगा, यहां से तुर्की आएगा, वहां से जो है पंजाबी निकलेंगे और तुम्हारे हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। इंडिया तो गया, गजवा हिंद में लिखा हुआ है कि जो है वो मुसलमानों की जीत होगी, तो बहाना बना लो। लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जो तुम बयानियां बना रहे हो ये झूठा नैरेटिव बिल्ड ना करो। झूठा नैरेटिव बिल्ड हमेशा तुम करते हो। तुम्हारे अभिनंदन के साथ क्या हुआ, मिग जो तुम्हारा 21 त्यारा था उसको कैसे गिराया गया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े होने का सबूत दिया और एक अच्छी नेशन होने का सबूत दिया कि तुम्हारे बंदे को जो हमला करने आया था, जो हमें नुकसान पहुंचाने आया था, उसको कितनी इज्जत से जो है तुम्हारे हवाले किया। ये एक बहादुर जो है कौम की निशानी है, ये एक बहादुर इंसान की निशानी है और हम एक बहादुर कौम है। हम या तो लड़ते नहीं, लेकिन जब लड़ते हैं तो फिर जीतने नहीं देते। फिर याद रखना कि तुम्हें जो है नीस्तो नबूद कर देंगे। और तुम्हारा ये जो मीडिया जो उछल रहा है, जो हर वक्त उछलता रहता है, इसको भी ये बात समझ आ जानी चाहिए।